धन्य धन्य हुई यह धरती, हजार बार सिंह के समान रणधीर वीर पाए हैं। बिन हथियारों के ही लड़े थे समर को, जो खून के उबाल से ही रण जीत आए हैं। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, महावीर चक्र विजेता। हमारे विकासखंड घाट से एक ऐसे शहीद थे जिनको वो नाम नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था, और उनका नाम था शहीद अनुसुईया प्रसाद, जो कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हो गए थे। और सबसे कम उम्र में महावीर चक्र विजेता में उनका नाम आता है। मात्र 17 से 18 साल में उन्हें महावीर चक्र प्रदान हो चुका था, और वो इसी उम्र में शहीद भी हो चुके थे। आइए मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी बता दूं। शहीद अनुसुईया प्रसाद गौड़ जी का जन्म 19 मई 1953 को ग्राम नौना में हुआ था, विकासखंड घाट के, जिला चमोली, उत्तराखंड में। और बचपन से ही अनुसुईया प्रसाद गौड़ जी को सेना में भर्ती होने का, सेना में शामिल होने का बहुत बड़ा शौक था। और वो कहते हैं कि जब उनके जानने वालों से बातचीत में पता चला कि वो पहले से ही नकली बंदूकें बना करके ऐसी एक्टिंग किया करते थे कि मैं दुश्मनों को मार रहा हूँ। मात्र 17 साल कुछ महीने में वो आर्मी में भर्ती हो गए थे। और 1971 के, जिसमें कि बांग्लादेश का जन्म हुआ, उस युद्ध में वो पूर्वी पाकिस्तान में वो युद्ध कर रहे थे। भारत का एक उस टाइम एक अभियान चला था जिसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस लिली। तो ऑपरेशन कैक्टस लिली में जो उनके सीईओ मेजर थे जिनके अंडर में ये काम हो रहा था, वो थे केवी कृष्ण राव। उनकी ट्रेनिंग कुछ ज़्यादा नहीं हुई थी, कुछ दिनों की ही ट्रेनिंग हुई थी। और जो ऑपरेशन कैक्टस लिली था उसका मिशन ये था दुश्मनों के आयुध भंडार को ध्वस्त करना, क्योंकि भारतीय सेना के पास अब इतनी शक्ति नहीं रह रखी थी कि वो उनके साथ ज़्यादा देर तक युद्ध लड़े। तो उन्होंने ऑपरेशन कैक्टस लिली में, जो केवी कृष्ण राव थे, उन्होंने ये मिशन बना रखा था कि हम जो दुश्मन हैं उनके आयुध भंडार को ध्वस्त कर देंगे। तो उन्होंने जब अपने जवानों को पूछा कि है कोई ऐसा जांबाज जो इस कार्य को कर सकता है, क्योंकि अकेला कार्य है, उसे अकेला जाना होगा और इसमें जान की भी क्षति हो सकती है। तो उसी में 10 महार के अनुसुईया प्रसाद गौड़ सबसे आगे आए और उन्होंने बोला कि सर 921285 10 महार से मैं अनुसुईया प्रसाद गौड़ इस ऑपरेशन को झेलने के लिए तैयार हूँ। और वो आगे आए। लेकिन केवी कृष्ण राव ने उनकी उम्र देखी, वो 17 साढ़े 17 साल के रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम इतने छोटे हो, तुम इस काम को नहीं कर पाओगे। तो वो दूसरों को ढूंढने लगे। तो अनुसुईया प्रसाद जी ने कहा कि युद्ध उम्र से नहीं, हिम्मत और जज्बे से लड़े जाते हैं। और इसी बात से केवी कृष्ण राव उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने दुश्मन खेमे में उन्हें जाने दिया। जब वो आगे गए तो 5/6 हैंड ग्रेनेड अपने हाथ में लेकर वो दुश्मन के आयुध भंडार की ओर गए। लेकिन रास्ते में दुश्मनों ने उनके पैर पर, हाथ पर गोली मार दी थी। लेकिन उनका लक्ष्य था कि मुझे ये नेस्तनाबूद करना है, जो जहाँ पे उनके सारे शस्त्र रखे जाते थे। और इतने गोली लगने के बावजूद भी, हाथ पैर पर गोली लगने के बावजूद भी वहाँ गए और उन्होंने वो ग्रेनेड फेंक दिया। इससे क्या हुआ कि उनका सारे जितने भी अस्त्र शस्त्र, जो आयुध भंडार था, बंदूकें, तोपें, गोलियाँ, सब तबाह हो गई। उसके बाद वो भी शहीद हो गए वहाँ पे, क्योंकि वो हैंड ग्रेनेड उन्हीं के हाथों में था। उन्होंने वो फोड़ा, आपने देखा होगा बॉर्डर मूवी में जैसे सुनील शेट्टी करते हैं, लगभग सेम वैसा ही था। तो अनुसुईया प्रसाद जी ने ये जो वीर गति प्राप्त की, इससे हमारी लड़ाई जो थी पाकिस्तान से, उससे हमें जीत प्राप्त हुई और पाकिस्तान अलग थलग हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ। और मरणोपरांत अनुसुईया प्रसाद गौड़ जी को महावीर चक्र प्राप्त हुआ। इनके पिताजी का नाम दयानंद गौड़ जी था और माता का नाम उखा देवी था, श्रीमती उखा देवी जी। वो हमारे गांव से ही, माणखी से मैं उनका मायका था। उनकी शादी तब हुई थी जब वो घर में थे ही नहीं, यानी कि उस टाइम घड़ा कुंभ की शादी होती थी और ये युद्ध लड़ रहे थे पाकिस्तान के साथ, और घड़े के साथ इनकी शादी घर में प्रतीक रूप में हो रही थी, यानी कि शादी में घर थे ही नहीं। और दुर्भाग्य ये रहा, ये उसके बाद शादी के बाद घर आ भी नहीं पाए, यानी कि शादी हुई इनकी घर में लेकिन अपने पत्नी से मिल नहीं पाए। और एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब वो शहीद हो गए थे तो जो उनकी विधवा पत्नी थी चित्रा देवी जी, इनका पुनर्विवाह श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति भवन में अपने हाथों से कराया था।
इन चित्रा देवी जी के देवर से। अनुसुईया प्रसाद गौड़ जी के शहीद होने से काफ़ी कुछ विकास आया साथ में, जैसे कि हमारा राजकीय इंटर कॉलेज कांडई विकासखंड घाट का वो उन्हीं के नाम से अनुमोदित हुआ, उन्हीं के नाम से हमें प्राप्त हुआ। और पहले हमें शिक्षा के लिए गोपेश्वर नंदप्रयाग की बाट जो होनी पड़ती थी, तो शहीद अनुसुईया प्रसाद गौड़ जी की वजह से मैंने खुद उसी स्कूल से पढ़ा हुआ है। और हमारे राजकीय इंटर कॉलेज कांडई के साथ साथ कांडई में एक चिकित्सालय भी उनके नाम से हमें प्राप्त हुआ, और उन्हीं के नाम से हमारे क्षेत्र में एक सड़क भी आई। गर्व की बात, मुझे रोंगटे खड़े इसलिए भी हो जाते हैं कि जब वीके कृष्ण राव ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी उम्र तो कम है, तो उन्होंने कहा था कि युद्ध उम्र से नहीं जीता जाता है, युद्ध जज्बों से जीता जाता है। और उससे प्रभावित होकर ही उन्हें यह स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ था